तो इन निरंकारी संत महात्माओं ने ऐसा क्या कह दिया जिसे हम सुन नहीं सकते? क्या नहीं सुन सकते? हम जरा सोचने वाली बात है। या तो हम वो कभी सुन नहीं सकते जो हमें कभी पसंद नहीं आया, या तो वो नहीं सुन सकते कहते किसी जिसको हमने सच नहीं माना और कोई उसको सच साबित करके वो बात हमारे सामने रखे, उसे हम सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। तो इन्होंने निरंकारी मिशन, निरंकारी सदगुरु माता जी के बारे में क्या ऐसा बोला? और बोला तो बोला, कहते हम सुन नहीं सकते। बताओ, ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं होगा कि कुछ बुरा तो बोला नहीं होगा, अच्छा बोला होगा। और अच्छा क्या बोला? बोला ऐसा कि आप सभी लोग जब सुनेंगे पूरी बात, सही बता रहा हूं आपको, एक एक सेकंड के इनकी बातें, तीनों महात्माओं की बातें जो सुनने लायक है। वीडियो क्लिक किया, आप पूरा देखना, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ी सिखलाई मिलने वाली है। अब दास को सिखलाई मिली है तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? कहते हम दूसरे को सजेशन दे सकते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि जो हमें सजेशन दे भी नहीं रहा होता है वो किसी और को सजेशन दे रहा होता है या किसी और को अपनी बातें बता रहा होता है, और हम उसकी बातें किसी तरह हमारे कानों तक आ जाए, उससे हमें बहुत बड़ी सिखलाई मिल जाती है कि वास्तव में वो बहुत अच्छा कह रहा है। कई बार देखा कि हम लोग टीवी देखते हैं या कोई फिल्म में ऐसा सीन आ रहा, कोई नाटक धारावाहिक आ रहा, या कुछ ऐसा कोई आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे मतलब क्लिप, वीडियो क्लिप आ जाते सामने जो कि हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो इन महात्मा जी की बातें जो हैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सिखलाई है। ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा बोला कि वास्तव में ऐसे हर किसी को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने गलत बोला, अच्छा बोला। जब आप पूरी बात सुनेंगे, समझेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जैसा इन महात्माओं ने किया है। ये कोई बनावटी बातें नहीं है, अगर बनावटी होती तो हम फोटो नहीं लगाते। तो आपको बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा, और एक एक बात बड़े ध्यान से सुनने लायक है। हर तरह से अपना ध्यान हटा के अगर वीडियो क्लिक किया है तो पूरी तरह से हर जगह से अपना ध्यान हटा के इस वीडियो पे आप ध्यान लगाओ और पूरा देखना। तीनों महात्माओं की बातें पूरी एक एक सेकंड की सुनने लायक है। तो सबसे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जिससे भी वीडियो देखा है, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। कहते हैं कि बातें करना तो बहुत आसान है, कहते कथनी और करने में बहुत फर्क होता है। हम सभी कहते हैं कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है, सतगुरु को देह समझना मूर्खता है, अज्ञान है। वास्तव में हम सतगुरु को 90% ही, तो हम दावे के साथ में कह, सतगुरु को 90% लोग शरीर समझते हैं, सिर्फ तो सिर्फ शरीर और सतगुरु समझते हैं। मगर सतगुरु होता क्या है, ये अगर पूरी तरह से हमें जान जाए, जैसे कहते हैं हमारे जेब में 10 का, 20 का, 500 का नोट पड़ा हुआ है, अगर हमें उसकी अहमियत 10 की नोट की पता है, पूरी तरह से पता है कि 10 के नोट की अहमियत क्या है, 20 के नोट की अहमियत क्या है, 50 के नोट की अहमियत क्या है, 100 के नोट की अहमियत क्या है, 200 के नोट की अहमियत क्या है, और पड़ा हुआ जेब में 500 का नोट वो क्या अहमियत रखता है, हमें पूरी तरह से मालूम है। और उसी तरह से हम बात करेंगे। अगर हमें किसी छोटी दुकान पे कुछ छोटी चीज लेनी हो तो हम 10 रुपए यूज करेंगे, 20 यूज करें, 50, 100, 200। कुछ और ज्यादा लेना हो 500 यूज करेंगे। कहीं हमें और आउट स्टेशन जाना हो तो 500 के और ज्यादा यूज करें, क्योंकि हमें उनकी वैल्यू पता है। हम वैसे ही करते हैं। हम कहीं गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, गली में निकलते हैं, वहां की कुछ गाइडलाइंस और होती है। हम जैसे मेन रोड पे निकलते हैं, हेलमेट बहुत जरूरी है, हम हेलमेट पहन लेते हैं। मतलब हर एक नियम हम बनाते हैं, मतलब कानून बनाता है, सरकार बनाती है और हम उस पर अमल करते हैं। मगर ये सच्ची सरकार जो कभी कहते नहीं, ये सरकार तो बनती है बिगड़ती है। आज किसी और की सरकार, कल किसी और की सरकार, 5 साल के लिए बनती है, 5 साल में कई बार तिकड़मबाजी हो जाती है, 2-3 साल में सरकार बदल जाती है, गठबंधन सरकार चल जाती है। मगर ये सच्ची सरकार जो एक बार बन जाती है, बन गई, जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद सृष्टि बनी,
जीव जंतु सब बने, इंसान बने, उसके बाद नियम बने और हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो आज ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए आपको बताता हूँ, जब मैं कहते समय बहुत हर किसी का कीमती है, बड़े मुश्किल से समय निकाल के आप हमारा वीडियो देखते हैं, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और वीडियो काफ़ी समय से देख रहा हूँ, इतना बहुत कम देखा जाता है, ड्यूरेशन भी कम होती है, कोई ऐसी वैसी बातें तो होती नहीं आप जी के सामने, आप जी के समक्ष। आप जी पसंद करते हो, बहुत ऐसे हमारे संत महात्मा हैं, पुरातन बहनें हैं जो रेगुलर भी हमारे वीडियो को देखती हैं, कमेंट करती है, तो दास को बहुत ही अच्छा लगता है, तो बनाने का भी मूड करता है। कई बार सोचता हूँ कि नहीं, जहाँ पुरानी जगह था वहीं चल, मगर नहीं, जो पहले कर रहा था वहाँ में रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप लोगों ने प्यार दिया, सब कुछ दिया, एक प्लेटफार्म पे बिठा के खड़ा कर दिया, 4 पैसे की कुछ आमदनी आ रही है, वो सब आप जी की देन है। और बढ़ चढ़ के आप लोग हमें आगे बढ़ाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सहयोग करेंगे, बस यही कल्पना करता हूँ, आपसे यही उम्मीद करता हूँ। तो एक एक बात बताता हूँ। मेरे साथ में जो 3 महात्माओं की फोटो आपने देखी, पहले महात्मा दूसरे बीच में और साइड में, ऐसे बताऊंगा, हम किसी फोटो आपको नहीं दिखाने वाले। तो सबसे पहले आपने देखा होगा मेरे राइट साइड में जो पहले महात्मा जी की चेहरा देखा फोटो, वो महात्मा जी काफी सालों से, बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुने, काफी सालों से किराए पे रह रहे थे। दास को नहीं पता था कि किराए पे है। एक बार संगत जाने का मौका मिला तो देखा कि नीचे संगत हुई और लंगर भी था, तो लंगर ऊपर किया तो मन में ख्याल आया, लगता है नहीं का अपना मकान है, नीचे संगत हुई, ऊपर लंगर हो रहा है। तो बाद में पता चला किराए पे, फिर वहां मैंने आपका यहाँ, फिर वहां से चेंज करके कहीं और, मतलब कुल मिला के फिर चलते चलते मतलब पूरा परिवार, देखो कि पूरा ही परिवार सेवादार, पूरा परिवार सेवादार। और कहते हैं कि भोलापन तो ऐसा कि भोला भी शर्मा जाए, उनके अंदर भोलापन तो ऐसा कि भोला भी शर्मा जाए इनके भोलेपन को देख के। तो हुआ यूं, आगे कुछ समय बीता तो एक महात्मा जी का मकान, छोटा सा मकान 50-60 गज का, और एक महात्मा जी के ही सहयोग से इन महात्मा जी का वहां पे मतलब जाना हुआ, बातचीत छिड़ गई तो सौदेबाजी हो गई। बड़े ध्यान से सुनना। तो सौदेबाजी जब हो गई, लेन देन थोड़ा सा हो गया, चलो डन हो गई बात। उसके बाद क्या हुआ, अब बाकी माया की कमी, और इनको आस नहीं कि अब माया कहां से आएगी। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अभी आपको बताऊंगा कि सिखलाई इसमें क्या है, हमारा विश्वास क्या है। तो हो गई, समय दे दे, आप जी को पता कि कोई प्रॉपर्टी, घर मकान कुछ भी लो, दुकान लो, मकान लो, प्लॉट लो, फ्लोर लो, कुछ समय दिया जाता है, साल का ले लो तो साल का, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जितना समय, तो समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाता है, 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन, कोई बड़ी बात नहीं। तो समय तो ले लिया, मगर माया का कोई भी वो नहीं हो पा रहा था इंतजाम। अब तो कई बार महात्मा जी से मिलना तो हुआ, मगर इस बारे में जिक्र नहीं पता चला। तो कहते कि अब जिसने ये सौदा किया है, करवाया है, माया वही जाने, वो जाने, उसका काम जाने। तो दास तो यही समझता रहा कि अभी उसी मकान में है जिसमें हम गए थे, चाय पानी पी के आए, 2 बार गए उसी। तो किसी अपने और बहुत करीबी हमारे मित्र हैं, बहुत करीबी मतलब हैं तो संत महात्मा, अब हमारे लंगोटिया यार हैं, उनसे पता चला कि वो अपने मकान में, उस नए मकान में शिफ्ट हो गए, और पुराना था टूट के बन गया, बड़ा अच्छा बना लिया है, अब उसमें शिफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए। मैं बोला कि मुझे तो पता ही नहीं, बताया भी नहीं। बोला अरे बुलाते वहीं चाय पानी के लिए, आप चलो, तो मैं चलूँगा कभी। बोला चलना, वो हो तो कैसे। तो जब मुलाकात हुई और बात हुई, बोला सब ये सदगुरु की देन है। तो हमें भी कुछ सजेशन दिया कि महात्मा जी एक बात बताएं, जब तक हम, बड़े ध्यान से सुनना, कि जब तक हम अपने आप में रहेंगे ना, कि देखूंगा, करूंगा, कोशिश करूंगा, जब तक तुम कोशिश करोगे तब तक ये तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं। जब तुम कोशिश करना छोड़ दोगे और इसके सहारे हो जाओगे कि तू जाने, तेरा काम जाने, ये जो भी हुआ सब तेरी वजह से हुआ है, मुझे कोई लेना देना नहीं, ये अपने आप काम कर देगा। कहते हैं जब किसी के सहारे हो जाओ ना, और खुद बेसहारा करके किसी और के सहारे कर दो कि अब तू जाने, तेरा काम जाने,
बोला दातार कृपा की मुझे लग नहीं रहा था कि ये इसका सौदा डन हो पाएगा। जो पैसा दिया देखो महात्मा जी हैं, हो सकता बयाना वापस ना हो जाए, पैसा वापस ना हो जाए, माया कहाँ से आएगी। मगर दातार कृपा से सब कुछ हो गया। कोई आप जी को पता घर मकान कोई 10-20 हजार लाख 2 लाख से नहीं बनता। तो बड़ी खुशी हुई। तो यही बात बताई कि कभी भी कहते हैं कि सदगुरु को शरीर नहीं समझना। सदगुरु वो सत्ता है, निरंकारी मिशन नहीं, निरंकारी वो धाम है कि जितने भी धाम चारों धामों में घूम के, चारों धामों का धाम है एक निरंकारी धाम। ये देखा है। क्यों बता रहा हूं, अभी इनके बाद इन महात्मा जी की बात बताऊंगा, वो उससे आपको सब कुछ एकदम पता चल जाएगा कि ये महात्मा जी हैं और एक वो महात्मा जी। देखो कि निरंकारी मिशन का वास्तव में कहते हैं एक ऐसे, अभी तक देखे श्री रामचंद्र जी भगवान की बात करो, क्या थे राम? हमारे जैसे थे, नाक थी, कान थे, मुंह थे, वो ऐसे खाते थे मुंह से। सारे क्रियाकलाप जो हम कर रहे हैं वही वो कर रहे थे, वही वो कर रहे थे। जितने क्रियाकलाप आजकल हम लोग कर रहे हैं, तो कहते हैं कि कितने भी धाम घूम के आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक बार निरंकारी मिशन एक संगत करके देख लो कि सारे धाम भूल जाएंगे आप। तो कहते जब तक इसको पूरी तरह ये जो आज का समय का रहबर, इस सदगुरु माता जी नहीं समझना। इस समय का रहबर दुनिया का मालिक है, ये परम सत्ता है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है। ये आजमा के देखो, कभी कभी आजमा के देखो, कभी आग में कूद के देखो। इसका नाम लेके कुछ नहीं होगा, आग भी पानी बन जाएगी, आग पानी का रूप धारण कर लेगी अगर इसको ब्रह्म समझ के आग में कूदोगे तो। और जो इसको शरीर समझते हैं, सदगुरु समझते हैं, माता जी समझते हैं, सुदीक्षा माता जी समझते हैं, वो जल के राख हो जाएंगे। और जिन्होंने इसको ब्रह्म का स्वरूप है, ये ब्रह्म का, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि हे अर्जुन, जो तू मुझे देख रहा वो मैं ये नहीं हूं, मेरा असल स्वरूप कुछ और है। ये देख, ये तो आज है कल नहीं। ये सत्ता ऐसी है कि साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, वरना परछाई भी साथ देती नहीं। अंधेरा आता तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, मगर ये कभी साथ नहीं छोड़ता। अब दूसरे महात्मा की बात आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भैया मैं ये भाषा इसलिए यूज कर रहा हूं कि वीडियो कोई भी देख सकता है। बहुत सारे पहले के सब्सक्राइबर, बहुत से हमारे मित्र भाई हैं, जानकार के रिलेटिव रिश्तेदार हैं, बहुत से, तो इसे सारी भाषा यूज करता हूँ, क्षमा करना। कहते ज्यादातर तो हम अपने निरंकारी संत महात्माओं से बात करते हैं, उनके जरिए बहुत से लोग सिखलाई ले सकते हैं। और कुछ गलत सलत कहूँ तो कमेंट करके जरूर दास की जो अपनी मेरी जो भाषा है या कुछ अपशब्द बोल जाऊं तो जरूर माफ करना और गलती जरूर बताना। जो बगल में दूसरे बीच में महात्मा जी हैं उनकी बात बताता हूं। शादी के बहुत साल हो गए, ना जाने कितने साल हो गए, बेचारे एक औलाद के लिए दर दर भटके। उन्होंने खुद अपनी कहानी एक बार वीडियो में बताई थी, मगर आप लोगों ने सही से देख नहीं पाई। एक बार फिर मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपसे, अभी कुछ दिन पहले उनका वीडियो पड़ा है। शादी हो गई और कहते बहुत ही, बहन जी को भी बहुत तकलीफें हुई और महापुरुषों को भी, दर दर भटके, पंडित के पास, ज्योतिष के पास, जहां मतलब यहाँ चले जाओ, जिसने जहां बताया उस दरबार में गए, दर दर ठोकरें खाई, 2 4 5 साल ठोकरें ही खाई, कुछ नसीब नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ इनको। जरा सोचो, हर जगह कह रहे, मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी कि जिसने बताया हो वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा काम बनेगा, मैं तुरंत वहां गया। जहां जिसने बताया, जैसे बताया, जिस हाल में बताया, जिस परिस्थिति में बताया कि ऐसे जाना होगा, ये ले जाना होगा, ये करना होगा, सारे क्रियाकलाप करे मैंने करे, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत समय पता नहीं रहबर ने देखो कैसी कृपा कर दी, सदगुरु माता जी ने। उस समय बाबा हरदेव जी का समय चल रहा था, तो किसी संत ने ही बहुत अच्छी, जिस भी संत महात्मा ने इनको ये राय दी, उसके नतमस्तक होता हूँ चरणों में, लाख लाख कहते बारंबार प्रणाम। वो बहुत कर पूजनीय है जी महात्मा ने ऐसी, देखो कहते ना कि जरिया कोई भी हो सकता है, जरिया कोई भी हो सकता है, देने वाला ये परमात्मा है।
भगवान कहो, राम कहो, श्याम कहो, कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, चाहे बाबा हरदेव कहो, चाहे माता सविंदर कहो, बाबा अवतार कहो, गुरुबचन कहो, माता सुदीक्षा जी कहो, कुछ भी कहो, राम कहो, श्याम कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, सब इसी के नाम है, इसी के नाम है और इसी के अलग अलग स्वरूप है। तो किसी संत महात्मा ने एक ऐसी राय दी कि एक काम करो, आप कहीं मत जाओ, आप निरंकारी सत्संग में एक बार चले जाओ, बाबा हरदेव जी की कृपा से जरूर औलाद होगी। इन्होंने हमें बताया वह और वीडियो भी डाला। तो किस तरह से देखो दर दर भटकने के बाद, और देखो कैसे, ये कौन कह सकता है कि वहां चले जाओ, बाबा जी की कृपा से औलाद जरूर होगी। क्यों कहा, क्यों कहा और कैसे कहा? क्योंकि उनको खुद पे विश्वास जब तक नहीं था तो दूसरे को, जैसे कैसे कि अभी हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है तो मैं दूसरे पे कभी भरोसा नहीं कर सकता। जब खुद पे विश्वास नहीं है तो हम दूसरे पे क्या भरोसा करेंगे? वो संत महात्मा पूजनीय है। सभी ऐसे संत महात्मा जो किसी को राय देते हैं और निरंकारी मिशन में ले जाते हैं, उनका भला करते हैं, उनको जागृत करते हैं, उनको ज्ञान दिलाते हैं। तो इन महात्मा को बोला कि आप वहां जाओ, बाबा जी की कृपा से आपकी औलाद जरूर होगी। तो ये दोनों बहन जी और ये तब उस समय संत नहीं हुआ करते थे, एक आम संसारिक थे। जाने के बाद सत्संग गए तो उस समय किसी तरह बाबा जी से भी मिलने का इनको समय मिला, आशीर्वाद मिला। तो मिल गया आशीर्वाद और कुछ समय के बाद देखा कि उनकी गोद में एक कान्हा आ गया। कान्हा आ गया, उसका नाम तो कुछ और, कान्हा इसलिए बोलते हैं कि जन्माष्टमी को पैदा हुआ था। तू ही निरंकार है। देखो कहते रोंगटे खड़े हो गए कि उन महात्मा ने ऐसा क्यों बोला कि बाबा जी की कृपा से तुम्हें औलाद हो जाएगी, तुम कहीं मत जाओ, छोड़ दो दुनियादारी, चले जाओ सत्संग में, नतमस्तक हो जाओ, सदगुरु कृपा से तुम्हें औलाद होगी। तो हो गई। तो ये कहते हैं जब पूर्ण विश्वास होगा आपका पूर्ण विश्वास, आप कहते नहीं, संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला बिरथा न जाए। कि संत बोले सहज स्वभाव, संत का मतलब ये नहीं, संत क्या होता? अब बहुत बड़ी बात इसमें छुपी हुई है, बहुत गहरा राज है। संत कौन होता है? संत वो नहीं कि आप 6 महीने साल भर सत्संग जा रहे हो, उसके बाद आपने ज्ञान ले लिया, सत्संग जाते जाते महापुरुष आप महापुरुष बन गए। नहीं बने, नहीं बने। कागज को आप 500 का इतना बड़ा कागज उठा लो, ये 1000 का नोट है, 1000 का नोट है, वो 1000 का नोट है, कागज वो भी कागज नहीं। जब तक उसमें वो चीज नहीं होगी, वो चीज धारण नहीं होगी जो उसकी अंदर होती है। कागज तो वो भी है, मगर उसकी जो कीमत है, किसकी वजह से कीमत है, जब तक वो चीज उस कागज में नहीं होगी तो कीमत किस बात की? महापुरुष कहते हैं, पहले दिन से कहेंगे। आप सत्संग में एक भी बात सुनो ना सुनो, आप जाके सत्संग में बैठ जाओ, आगे बैठो पीछे बैठो, देखो आपके पैर भी छुएंगे लोग, नमस्कार धन्यकार जी, महापुरुषों कहेंगे आपको, बहन जी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप वहां गए हो, क्योंकि आप ठेके में खड़े हो गए, आपने अपनी बाइक खड़ी कर दी। तो क्या शराबी होगा? ये तो शराबी है, ठेके खड़ी कर दी। बेशक आप पड़ोस की दुकान जाने वाले हो, मगर ठेके के सामने आपने गाड़ी खड़ी कर दी और बगल की दुकान जाना है तो देखने वाला यही क्या शराबी होगा। जुआ कोई खेल रहा है, खड़े हो तो अच्छी बात है, अरे देख रहा होगा, और वो उनके अगल बैठ गए, जुआरी होगा। तो ऐसे ही तो क्यों कहा? अब कहते कि जब से लेके मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जब से कान्हा हुआ दातार कृपा से, उसके बाद से वो महात्मा सेवादारों में नंबर 1 है। कहीं भी सेवा हो, सत्संगों की जो इंचार्ज बनाया है एरिया का, सबसे पहले वो मिलेंगे आपको। पूरी सेवा शुरू से लेके एंड तक पूरी संगत की सेवा संभालनी है। महात्मा जी का नाम नहीं, आपने तस्वीर देखी है, वीडियो भी उनके पड़े हुए हैं। ऐसा विश्वास हमारा क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि सदगुरु को हम शरीर समझते हैं, सदगुरु माता समझते हैं। अरे ये ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है, पहचान लो। अरे राम कैसे थे? कोई ऐसे थे वैसे थे, हमारे इसी भेष में थे राम। पल पल बातें होती हैं। आज राम का शरीर नहीं, मगर कहते
घर घट में राम है, हर जर्रे में सूरत तेरी, राम सब में बसे, ये राम सब में बसा हुआ है। वही राम है या साकार रूप में है, जिस रूप में देखो इसको। कहते जिसकी जैसी भावना होती है मेरा वैसा ही स्वरूप होता। भगवान कहते हैं जिसकी जैसी भावना होती है मेरा वैसा ही स्वरूप। तुमने राम के रूप में माना, हम उसके रूप में तुम्हें दे रहे हैं। तुमने कृष्ण के रूप में माना, हम कृष्ण के रूप में। तुमने पत्थर को पूजा, राम माना, हम वही प्रकट हो गए। मतलब जैसी भावना, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। समझ गए कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अब एक और महात्मा जी की बात बता रहा हूं। वो महात्मा जी कहते हैं भोलेपन की मिसाल है। ऐसे लगता कि भोलेपन का गोदाम है, भंडार है वो, वहीं से सब भोलापन लेके जाते हैं। इतना मासूमियत इंसान उनके अंदर, इतना भोलापन है। अगर आप 2 रुपए की चीज को 10 रुपए में दोगे तो 9.5 के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। वो उनको पता है 2 की आती, फिर भी आपको 10 रुपए दे देंगे। वो महात्मा जी नौकरी करते थे और किसी कारण से नौकरी छूट गई। उससे पहले उनको कुछ कपड़े बेचने का, कपड़े खरीदने का, दुकानदारी, कहाँ से कपड़ा लाना, कितने का आता है, कितने बेचना होता है, इस सब का उनको नॉलेज थी। तो दिल्ली में दातार के पास मकान है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो नहीं काम चला, कुछ से सामान उठा के घर में रख लिया। अब सोचा कि अब गांव में ले जाएं। अब गांव में जाके उन्होंने दुकानदारी चालू की। अब वहां पे देखो, यहाँ 8,000 का किराया, वहां 1500, 2000 दुकान मिली। और दातार के पास इतना बढ़िया काम चल रहा है, इतना बढ़िया काम चल रहा है। और दिल्ली से आके सामान लेके जाते हैं। और इतना देखो, उत्तर प्रदेश बहुत दूर रहते हैं, समागम यहाँ होता है, हर साल समागम में आते हैं, पूरे दिन 3-4 समागम के दिन वहां पे अपना हाजिरी लगाने जाते हैं। और उनका कहना है कि सदगुरु ने हमें रास्ता दिखाया था, मगर हम ये भूल गए थे। कहते रास्ता हमें जैसे मैं किसी ने बता दिया, हाँ भाई आपने देखा होगा कि आपसे भी कोई, आप किसी से रास्ता पूछते हो, भैया वहां जाना, इधर सीधा चले जाओ, बस इतना बताया तो आप और बाकी सुनने के बजाय सीधा चले जाते हो। अब आके ट्यू पॉइंट, अब आपको ये नहीं पता कि आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, कि हमारी मंजिल राइट में है या लेफ्ट में है। ये इनको संकेत मिला कि ये काम आपको आता, आप ये काम करना शुरू करो, इसमें बरकत होगी। मैं तेरे साथ हूं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श लो, कि ये काम तुझे आता है, इसका इस्तेमाल करो। कहते कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, बड़े ध्यान से सुनना, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। जब कहते किस्मत साथ ना दे तो काबिलियत से काम चलाओ, काबिलियत साथ रखो। इंसान के अंदर काबिलियत जरूर होती है, इंसान के अंदर काबिलियत हर इंसान के अंदर होती है। और जो किस्मत के भरोसे छोड़ देता है, भगवान उसको, समझे, कहते कर्म ही प्रधान है। जो कर्म करता है, कहते हैं कि कर्म ही किस्मत लिखते हैं, साफ दिखाई देता, और अंधा है वो बंदा जग में, देख दुहाई देता। तो ये महात्मा जी ने बोला कि सदगुरु ने हमें रास्ता दिखाया था, मगर कहते हम जल्दबाजी में हम कर बैठे, मगर रास्ता जो बताया बहुत ही अच्छा बताया है। कि कहते हैं जब सदगुरु के पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर देंगे, समर्पण करना ही पड़ेगा। अगर जो नहीं करते हैं समर्पण, कि हम सत्संग करते जाते हैं, सेवा करते जाते हैं, सुमरन करते जाते हैं, सेवा भी बढ़ चढ़ से कर रहे, चाहे धन की हो चाहे तन की हो, सत्संग भी रोज कर रहे हैं, मगर समर्पण नहीं कर रहे हैं। वही हम काम कर रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ 8 घंटे ड्यूटी, सरकारी नौकरी है, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये लो कर लो भैया। जब तक ये रहेगा समर्पण नहीं होगा। आत्म समर्पण करने का मतलब होगा, आत्म समर्पण करने का मतलब होगा, अगर इसको आपने समर्पण कर दिया, अगर मान लो आपने कत्ल कर दिया किसी का और आपने सरेंडर कर दिया कानून को, अब इस शरीर उठा के ले गए तो काम कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा, पैसा कौन कमाएगा, घर कौन चलाएगा? ये शरीर तो उठा के ले गया, कानून के हवाले कर दिया। अब तो बस ऐसे सरेंडर करना है
कि ये तन सरेंडर कर दो, मन अपने आप हो जाएगा, धन अपने आप हो जाएगा, तेरे काम अपने आप बनते चले जाएंगे, तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बात है ये। कर्म तो करो, 8 घंटे की ड्यूटी तो करो, मगर ये मत करो कि हम करके आए हैं 8 घंटे ड्यूटी है, संडे की छुट्टी है भैया, आराम से सो के उठेंगे, खाए पिए मौज करे, रात को आराम से लेटेंगे, सुबह आराम से उठेंगे, कहीं जाना तो है ना, छुट्टी है, तो ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो आज के लिए बस इतना। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।